फरीदाबाद में पहुंचे जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला। उनके पहुंचने पर जननायक जनता पार्टी में हरियाणा राज्य में सैनिक प्रकोष्ठ में वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्व सैनिक सतिंदर सिंह दुग्गल दिग्विजय सिंह चौटाला से मिले और फरीदाबाद के मुद्दों पर बातचीत की और उनको बताया कि फरीदाबाद में यह सुविधाएं जरूरी होनी चाहिए ताकि अधिक जनता को लाभ मिल सके। सतिंदर दुग्गल फरीदाबाद के जनहित के मुद्दों को उठाते रहते हैं। आज अपने मुद्दों को लेकर दिग्विजय सिंह चौटाला से मुलाकात की और अपनी बात रखी। उनकी टीम लगातार समाज में अपनी सेवा दे रही है। फरीदाबाद में हाइड्रोलिक मशीन न होने को लेकर दिग्विजय सिंह चौटाला को सतिंदर दुग्गल ने अपनी बात कही, क्योंकि आग की घटनाएं फरीदाबाद में लगातार सामने आ रही है। उसको ध्यान में देते हुए हाइड्रोलिक मशीन की फरीदाबाद में मांग की ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। मीडिया से बातचीत में क्या कुछ बोले सतिंदर दुग्गल है, सुनिए। सैनिक हूँ और जननायक जनता पार्टी में सैनिक प्रकोष्ठ में उनका स्टेट में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये मुझे पोजीशन दी गई है और हमारी टीम कर्नल राठी साहब और लोकल लेवल में फरीदाबाद में नेपाल सिंह फौजी, हम लोग सब मिल के काम करते हैं। क्योंकि मैं ग्रेटर फरीदाबाद में रहता हूं और नरहे पार में रहता हूं, तो इसलिए मैं और हमारे साथी सब मिलकर ग्रेटर फरीदाबाद के मुद्दे उठाते रहते हैं। इसी सिलसिले में हम श्री दिग्विजय सिंह चौटाला जी से मिलने आज आए थे। दुग्गल साहब, किन किन मुद्दों पर आज मुद्दा रखा आपने और किन किन मुद्दों पर सुनवाई हुई है? देखिए, जो हमारे साथी हैं जैसे राकेश गर्ग जी हैं जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं, MC गुप्ता जी, सुमेर खत्री जी, सुभाष जी और हमारे BPTP से भी माननीय सदस्य आए थे। BPTP जो प्रिंसेस पार्क है वहाँ के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी भी आए थे। इन लोगों ने अपना एक ज्ञापन दिया है और मैं पर्टिकुलरली ये 2 इशू पर साहब को मिलने आया था। एक तो हमारा इशू ये है कि जो हाइड्रोलिक मशीन फरीदाबाद में नहीं है, उसके बारे में हम सब मिलकर नलिन हुड्डा जी की अगुवाई में मिले थे। नलिन हुड्डा जी और निर्मल कुलश्रेष्ठा जी के अगुवाई में हम मिले थे। श्री जो FMDA के जो चेयरमैन थे उस टाइम, CEO थे जो उस टाइम थे, और उन्होंने प्रॉमिस भी कर दिया था कि करेंगे। और शाहीन साहब जो IAS ऑफिसर हैं, जो प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के हेड हैं, उन्होंने उसको ओके भी किया है। लेकिन किसी वजह से ये डिले हो रहा है हाइड्रोलिक मशीन। और आप देखिए फरीदाबाद में और ग्रेटर फरीदाबाद में एक के बाद एक, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो और चाहे रेजिडेंशियल एरियाज़ हों, और आग की घटनाएं हो रही हैं। दिल्ली में देख लीजिए कितनी बड़ी घटना हुई है। तो मैं उस सिलसिले में मिलने आया था। दुष्यंत जी ने बात सुनी और उन्होंने शाहीन जी को फ़ोन किया। फ़ोन कनेक्टिविटी की वजह से नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मैं बात करूंगा, आप में से किसी को चंडीगढ़ जाना पड़ेगा। मैंने वॉलंटरी किया, मैंने कहा मैं जाके मिलूंगा शाहीन जी को और हम अपने साथी ले जाएंगे साथ में। तो एक तो ये मुद्दा था और दूसरा मुद्दा ये था कि जो ग्रीवेंस कमेटी में दुष्यंत जी ने, जननायक जनता पार्टी के जो हमारे उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पहली बार, मैंने ये मुद्दा उठाया, RWA की सोसाइटीज़ के कंसर्न पहली बार मुद्दा ग्रीवेंस कमेटी में लगा और दुष्यंत सिंह जी ने किस बखूबी से इंस्ट्रक्शंस दिए आपने खुद देखा और सारी हलचल पैदा हो गई उसके बाद में। और उसके बाद में ये सब हलचल पैदा हुई। तो उसके बारे में भी मिलने आया था कि आपसे गुजारिश है कि जो भी आज ज्ञापन दिया गया है हमारे साथियों के द्वारा, उन्हें सीरियसली टेकअप करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एक लोगों में भावना होती है, प्रशासनिक अधिकारियों में, बेशक उनकी मजबूरी रही हो, वो चीज़ों को सही पर्सपेक्टिव में नहीं देखते। अगर मैं आम जनता की भाषा कहूँ तो वो घुमा देते हैं, तो उसको घुमाया ना जाए। सब लोग इस मुद्दे पर एक मत हैं। जैसे हमारे कई साथी हैं, जैसे प्रमोद मनोचा जी हैं, निर्मल कुलश्रेष्ठा जी हैं, HS कीना साहब हैं, MC गुप्ता जी हैं। हम सब इस तरफ काम कर रहे हैं। अपने हमारे अवतार गौड़ जी हैं जो बहुत सीनियर हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं ग्रेटर फरीदाबाद के। RS गर्ग साहब हैं। तो हम सब, जुनेजा जी हैं, भल्ला जी हैं, हम सब लगे हुए हैं इस तरफ। और देखिए आप, एक परसेप्टेबल चेंज भी है, एक चेंज भी हो रहा है। रेणु खट्टर मैडम हैं, सब लोग लगे हुए हैं इस तरफ। राकेश गर्ग जी ज्वाइन कर लिया, इन्होंने काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। तो हम सब इस तरफ काम कर रहे हैं।
राज्य में सरकार आपकी, मुख्यमंत्री आपके, तो क्या उप- लगता है जी। उप मुख्यमंत्री आपके, क्या लगता है हरियाणा के जो तमाम जो सिटी हैं और आप फरीदाबाद में आरडब्ल्यू के मुद्दों को उठाते रहते हैं, तो जिस हिसाब से फरीदाबाद की सड़कों के हालात हैं, क्योंकि कितनी सोसाइटी आती हैं उसमें, तो क्या उन पे अब बात बनेगी जिस हिसाब से समस्याएं सुनी गई हैं? देखिए ठीक है, आपने एक बात कह दी कि सरकार हमारी है, लेकिन हमारा उनके ऊपर कोई प्रशासनिक कंट्रोल तो है नहीं, पर हम मुद्दे उठा रहे हैं और कंसर्न लोग सोच रहे हैं, जनता त्रस्त है, काफ़ी परेशान है। काम होगा पर धीमी गति से हो रहा है, इसके लिए जिम्मेवारी तय की जानी चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। मैं तो इसके बारे में इतना ही कहूँगा। प्रशासनिक अधिकारी की लापरवाही की वजह से कई लोगों की जानें भी गई हैं, उसको लेकर क्या बोलें? जहाँ जहाँ एफआईआर हो सकती थी, हमारे एक बहुत कर्मठ साथी हैं पारस भारद्वाज जी और अपने अनिल शर्मा जी, वो इस ओर काम कर रहे हैं। और देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि पारस भारद्वाज जी की अगुवाई में 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। तो मैं तो हर चीज़ को पॉजिटिवली लेता हूँ। जहाँ जहाँ जो भी अच्छे काम कर रहे हैं उनको हम साथ लेकर चलते हैं। हमारा पर्पस यही है कि सिर्फ जो अच्छे जो काम कर रहे हैं उनके साथ में जुड़ के काम।